पितृपक्षरे जदि आपणको एही 5टी संकेत मिले तेबे आपण माने जानि नेबे जे आपणको गृहरे पितृपुरुष माने पदार्पण करि सारिछंती। एही 5टी संकेत एपरि होइथाय जहा आपणको गृहरे आपणकर पितृपुरुष मानकर उपस्थिति को दर्शाई थाए। बंधु माने आपण माने जानती जे आमर धर्म ग्रंथ एवं गरुड़ पुराण अनुसार एही पितृपक्ष आम पई केते अधिक महत्वपूर्ण होइथाय। एही पितृपक्षरे पितृपुरुष माने धरा धामरे अवतरण करिथांती एवं निजर परिजन मानकु देखिबा पई सेमाने निजर गृह को जाइथांती। तेबे एही पितृपक्षरे आम द्वारा करा जाउथिबा श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान द्वारा संतुष्ट होई सेमाने आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती। मात्र जदि आमे सेमानंको संतुष्ट करिबा पई जे नियम गुडी को पालन करिबा उचित जदि सेही नियम गुडीकर पालन न करिथाउ तेबे सेमाने आम उपरे अत्यधिक असंतुष्ट होइथांती जहा फलरे कि आमको पितृदोष मध्य लागिथाय एवं जहार फलस्वरूप आम जीवन रे अनेक प्रकारर समस्या एवं बाधा विघ्न उत्पन्न होइथाय। मात्र जदि पितृपुरुष माने आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती तेबे एहा द्वारा आम जीवनरु समस्त बाधा विघ्न एवं समस्या गुड़िकर नाश होई जाइथाए। सेथिपाई एही पितृपक्षरे आमे समस्ते पितृपुरुष मानकु संतुष्ट करिबा पई सेमानंकर श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान करिबा उचित। एवं बंधु माने आपण माने एक गुरुत्वपूर्ण कथा मने रखंतु जे एही पितृपक्षरे जदि 3टी प्राणी आपणको गृह को आसंती तेबे कदापि भी सेमानंकर अनादर करंतु नाही। प्रथमे हेउछि कुकुर। जदि एही पितृपक्षरे कुकुर आपणको गृह को आसे किंबा जेउ दिन आपण श्राद्ध तर्पण करुथांती जदि सेही दिन अचानक भाबरे आपणको द्वार निकट को कोनोसी कुकुर आसे तेबे एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाय। कारण कुकुर रूपरे आपणकर पितृपुरुष माने आपणको आशीर्वाद प्रदान करिबा पई आपणकर गृह को आसीथांती। सेथिपाई आपण केबे भी सेही कुकुर को खराब व्यवहार करंतु नाही किंबा भूले मध्य कोनोसी वस्तु द्वारा सेही कुकुर को आघात करंतु नाही परंतु आपण माने सेही कुकुर को प्रणाम करी तांको भोजन अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने आपणको आशीर्वाद प्रदान करिथांती। द्वितीय प्राणी हेउछि काऊ। बंधु माने पितृपुरुष माने काऊ रूपरे एही पितृपक्षरे आम गृह को आसीथांती एवं जदि आपण जे श्राद्ध कर्म करिथांती सेही दिन काऊ माने आसी आपणको द्वारा दिया जाइथिबा भोजन एवं जल को ग्रहण करिथांती तेबे आपण खुशी हेबा उचित। कारण आपणकर पितृपुरुष माने आपणको उपरे अत्यंत संतुष्ट अछंती एवं आपणको द्वारा दिया जाइथिबा भोजन एवं जल को संतुष्ट होई ग्रहण करिछंती। एपरि हेबा आपणको पई अत्यंत शुभ होइथाय। कारण एपरि हेबा द्वारा आपणको जीवनरु समस्त समस्या एवं बाधा विघ्न शेष होई जाइथाय एवं भविष्यतरे आपणको केवल शुभ फल ही प्राप्त होइथाय। सेथिपाई आपण केबे भी पितृपक्षरे काऊ मानकर अनादर करिबा उचित नुहे। तृतीय रे हेउछि गाई। बंधु माने जदि एही पितृपक्षरे अचानक भाबरे आपणको द्वार निकटकू गोमाता आसंती तेबे आपण अत्यंत भाग्यशाली अटंती। कारण जे पितृपुरुष माने गाई रूप नहीं आसीथांती से माने अत्यंत पुण्यवान होइथांती। तेबे जदि पितृपक्ष समय आपणको द्वार निकटकू गोमाता आसंती तेबे आपण गोमाता को नमस्कार करी तांको भोजन प्रदान करंतु एवं आपणको मनरे जदि कोनोसी इच्छा थाए तेबे सेही इच्छा को आपण गोमाता निकटरे प्रकाश करंतु। आपण देखिबे आश्चर्यजनक भावरे आपणकर सेही इच्छा निश्चय पूर्ण हेबो। जदि एही समय आपण गाई को मीठा रुटी खाइबाकू दियंती तेबे आपण को 100 गुणा अधिक शुभ फल प्राप्त होइथाए।
बंधु माने कौन आपण माने जानती जे आम घरे जो संतान जन्म नहीं थाए सेहिथिरे मध्य पितृपुरुष मानकर अत्यंत प्रभाव रही थाए। जदि आपण पितृपुरुष मानंकु असंतुष्ट करती तेबे आपणक गृहरे जो संतान जन्म नहीं थाए सेही संतान ठारे किछि ना किछि दोष रही थाए, जेपरिक संतानटी विकलांग होई पारे अथवा ता पाखरे कौनसी जिनिसर कमी निश्चय भावरे थाई पारे। सेथिपाई बंधु माने सर्वदा पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट रखिबा हेउछि आमर परम कर्तव्य। आम गृहरे सुख शांति केते मात्रारे रहिबो ताहा मध्य आमर पितृपुरुष मानंकर संतुष्टि उपरे ही निर्भर करिथाए। तेबे बंधु माने जो 5टी संकेत आपणंकु कहिथाए जे आपणक गृह को पितृपुरुष माने आसी सारिछंती सेथि मध्यरु प्रथम संकेत हेउछि जदि एही पितृ पक्षर 16 दिन रे आपणक गृह को प्रतिदिन काऊ आसंती एवं भोजन ग्रहण करंती तेबे आपण माने बुझी जिबा उचित जे आपणक गृह को पितृपुरुष आसी सारिछंती, तेनु आपण सबुदिन काऊ मानंकु भोजन देबा उचित, जेपरिकी चाउल हेउ अथवा रुटी हेउ आपण पितृपुरुष मानंकु भोजन देबा उचित। द्वितीय संकेत हेउछि जदि एही 16 दिन रे आपणक गृह को कौनसी कला कुकुर आसंती तेबे मध्य एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। जदि आपण एही कला कुकुर को गुड़ एवं रुटी खाइबाकू दियंती तेबे आपणकू पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। बंधु माने एही कला रंग हेउछि पितृपुरुष मानंकर रूप। कला कुकुर हेउ अथवा कला काऊ एमाने हेउछंती आमर पितृपुरुष मानंकर स्वरूप। सेथिपाई जदि एही दिन गुड़िकरे आपणक घर को कला कुकुर आसंती तेबे आपण तांकु गुड़ एवं रुटी खाइबाकू देबा उचित। एपरि करिबा द्वारा मध्य आपणकु पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए एवं आपणक उपरे पितृपुरुष संतुष्ट होइथांती। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एहा जे एही पितृ पक्षरे आपणक गृह को जे कोनोसी भी जीवजंतु आसंतु आपण सेमानंकु कदापि भी अनादर करंतु नाही। सेमानंकु सर्वदा आदर करी भोजन प्रदान करंतु, कारण जणा नाही पितृपुरुष एवं देवी देवता आपणक गृह को केउ रूप नै पदार्पण करिवे। सेथिपाई एही समरे कौनसी जीवजंतु को आपण अनादर करंतु नाही। बंधु माने तृतीय संकेत हेउछि जदि आपणकर तुलसी गछ हठात सुखिबाकू लागे तेबे आपण माने जानि नियंतु जे आपणक गृह को पितृपुरुषंकर आगमन होई सारिछि, मात्र सेमाने आपणक उपरे अत्यंत मात्रारे रुष्ट अछंती एवं आपणक गृहरे पितृदोष मध्य लागिछि। तेणु एथिपाई आपणकु पितृलोकंकु संतुष्ट करिबा पई गोटिए उपाय निश्चय अवलंबन करिबाकू हेबो। तेबे एही पितृ पक्षरे आपणकु विशेष रूपरे प्रभु सूर्यंकु जलरे 2टी लवंग रखी आपणकु सूर्यदेवंकु जल अर्पण करिबाकू हेबो एवं जल अर्पण करिबा समय आपण एही मंत्रटीर उच्चारण करिबा उचित। मंत्रटी हेउछि ओम मम पितृदेवताभ्य नमः। एही मंत्र को उच्चारण करी आपण प्रभु सूर्य देवंकु जलरे 2टी लवंग ढाली आपणकु सेही जल को प्रभु सूर्य देवंकु अर्पण करिबाकू हेबो एवं एही पितृ पक्षरे आपणकु प्रतिदिन 3 थर गणेश चालीसा पाठ करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपणक गृह पितृदोषरु मुक्त होइथाए एवं आपणकर पितृपुरुष माने मध्य आपणक उपरे संतुष्ट होइथांती। चतुर्थ संकेत हेउछि जदि एही पितृ पक्षरे आपणक गृहरु लाल रंगर पिंपुड़ी बुलुथिबार आपण देखंती। एही लाल रंगर पिंपुड़ी माने पितृपुरुष मानकर स्वरूप होइथांती। सेथिपाई जदि एही पितृ पक्षरे आपणक गृहरु लाल रंगर पिंपुड़ी माने बाहरिबाकू लागिथांती तेबे सेही पिंपुड़ी मानंकु आपणकु अट्टा एवं चीनी मिसाई खाइबाकू देबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे संतुष्ट होइथांती एवं आपणकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती। सेथिपाई जदि एही समय आपणक गृहरु लाल रंगर पिंपुड़ी हुअंतु अथवा कला रंगर पिंपुड़ी हुअंतु से जहाँ भी हुअंतु आपण
ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ନ ଉପାଡ଼ି ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଯାହାପାଇଁ କି ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଋଣ ଭାରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଘର ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିତୃଦୋଷର ନିବାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।